अमित शाह की मुश्किल कम नहीं हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ गई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही खबर बता रहा हूँ। वही नीतीश कुमार हमेशा की तरह घर में हैं और वो उन्होंने कई अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके क्या मायने हैं ये भी बताऊंगा। और सोचिए कहाँ कहा जा रहा था ब्लैक मनी खत्म हो गया है। बताऊंगा आपको कि कहाँ 51 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। क्या टीवी अखबार ये खबर चला रहा है? तो सवाल है कि ये किसका है, क्यों नहीं नाम बताया जा रहा है। सोचिए, लोग इनकम टैक्स ईडी लोगों को जेल में बंद कर देता है। ये 51 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश कहां से आया? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक याद है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका मंजूर हुई है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। दरअसल एक शेखर यादव नाम के संघी जज ने, संघी कह सकते, जो उनकी भाषा थी वो संघ की भाषा थी, वो संघ के ही कार्यक्रम में गए थे बजरंग दल में, और उन्होंने जिस तरह से धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ बात की, हाई कोर्ट के जज होते हुए, उसके बाद उनके खिलाफ जांच चल रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। उसके बाद उनका जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं उन्होंने समर्थन किया था, उसके बाद एक याचिका डाली गई है, वो पूरी खबर बताऊंगा, जिसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, असंवैधानिक है, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, फिर ऐसे लोगों का समर्थन करके उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। पूरी खबर बताऊंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि सोचिए किस तरह से नीतीश कुमार जो हैं वो किसी से अब मिल नहीं रहे हैं, वो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। तो आखिर क्या क्या है प्रॉब्लम? मुख्यमंत्री के पद से हटे योगी आदित्यनाथ, उनको हट जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर, पूरा मामला जानिए। सोचिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक याचिका, जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर सुमन यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी की थी और उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेकर न्यायालय से प्रतिक्रिया मांगी है। सीएम योगी ने जज का समर्थन किया था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक याचिका दायर हुई है, ठीक वैसी है जैसे राहुल गांधी पर एफआईआर दायर हुई है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि किसी पर एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसको दोषी साबित कर दिया जाता है, और ये खासकर जो जातिवादी मनुवादी मीडिया, अगर किसी एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक नेताओं पर कोई आरोप लग जाए, कोई एफआईआर हो जाए, तो उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी पर एफआईआर होना उसके दोषी होने की गारंटी नहीं है। अगर आप पर एफआईआर, जैसे ये याचिका दायर हुई है, अब इस पर कोर्ट फैसला करेगा याचिका लेनी है कि नहीं लेनी है, सुनवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन सोचिए, अगर यही याचिका किसी गैर बीजेपी और गैर सवर्ण मुख्यमंत्री मायावती जी अखिलेश यादव के खिलाफ होता, तो ये अभी टीवी अखबार में खबरें चल रहा होता, ब्रेकिंग चल रहा होता, और इसी तरह से खबर बनाकर जो शोषित वंचित समाज के नेता हैं, एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक, उनको बदनाम किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि एक याचिका दायर हुई है, इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है, याचिका एक्सेप्ट भी हो सकता है तो आगे प्रोसीडिंग होगी, याचिका रद्द भी हो सकता है। उसी तरह से जैसे राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गए, एफआईआर दर्ज होना किसी के दोषी होने का सबूत नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट में जाके ट्रायल होगा, उसके बाद सजा मिलेगी, और अगर लोअर कोर्ट से मिल गया तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट है।
तो आरोपी और दोषी होने में बड़ा फर्क है। लेकिन सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने मायावती जी को क्लीन चिट मिला है अधिक संपत्ति के बारे में, लेकिन उनको भ्रष्टाचारी कहा गया। ऐसे लोगों पर तो केस होना चाहिए। लालू यादव के साथ तो पूरी पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी की गई, तमाम अधिकारी लिख चुके हैं। इसीलिए कोलेजियम सिस्टम खत्म करने की बात होती है। कहा जाता है कि हर समाज के लोगों को जज बनने का मौका मिले। मुलायम सिंह यादव हो, शिबू सोरेन हो, जैसे हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, वो आरोपी हैं। अभी मीडिया में कोर्ट में ट्रायल चलेगा। शर्जील इमाम अभी आरोपी है। उमर खालिद पर तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, लगभग वो 2 साल से जेल में है। मिरान हैदर। तो आरोपी और दोषी होने में फर्क है। तो जब भी ये जातिवादी मनुवादी मीडिया किसी SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक नेताओं के बारे में आरोप लगते ही दोषी घोषित कर दे, तो आप सचेत रहिएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर है, नीतीश कुमार के बारे में सूचना है कि उन्होंने अपने राजगीर का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। उनके बारे में ये भी जानकारी है। जो बड़ी खबर आ रही है कि पटना में जो एक बड़ी बैठक हो रही थी उसमें भी वो शामिल नहीं हुए हैं। तो उनकी तबीयत को लेकर भी खबर आ रही है। लेकिन आपको कई बार पता है कि नीतीश कुमार जब कोई बड़ा फैसला करते हैं तो वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो इसको लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, हाल ही के दिनों में जिस तरह से अमित शाह को बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तनाव बढ़ रहा है, दबाव बन रहा है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल पर, कि किसी भी तरह से आप समर्थन वापस लीजिए। आपको सबको पता है कि जिस तरह से बाबा साहब को लेकर एक जनसैलाब उमड़ा है, देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसका मतलब है कि एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा डेंट बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के जो पिछले सहयोगी रहे उनका अनुभव खट्टा है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे आप नवीन पटनायक हो जो भीतर खाने समर्थन करते थे, या शिंदे हो जिनको मुख्यमंत्री नहीं बना गया है। तो नीतीश कुमार भी एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो मंझे हुए नेता है, उनको पता है कि अगर बीजेपी 100 के पार कर जाती है तो फिर उनका मुख्यमंत्री बनना तय नहीं रहेगा। तो उनकी प्रायोरिटी में है कि उनकी अपनी संख्या बढ़ाई जाए। नीतीश कुमार की पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन उस समय किया था जब वो 100 जीते थे, जब आरजेडी के साथ गठबंधन था। तो ये बड़ी खबर है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। वही सोचिए, कहाँ कहा जा रहा था कि कालाधन समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल के जंगलों में एक गाड़ी में 51 किलो सोना मिला है और साथ ही 10 करोड़ रुपए कैश मिला है उस मध्य प्रदेश में। ये देखिए, और वहां बेरोजगार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, जहां 51 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिले, वहां बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि अगर यही रकम और सोना अगर ममता बनर्जी के राज्य में मिल जाता, या कांग्रेस वाले राज्यों में मिल जाता, या किसी गैर सबर मुख्यमंत्री के यहाँ मिल जाता, तो यकीन मानिए मीडिया में सबसे बड़ी खबर होती और बवाल मचा हुआ होता। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अमित शाह से बिल्कुल माफी मांगने की बात की है और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है कि कांग्रेस भी संवैधानिक अधिकार नहीं देती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। वो बाबा साहब के अब नाम पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों लोग SC ST OBC को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे हैं। और लगातार बाबा साहब के अपमान का मामला जो है वो देश भर में फैलता जा रहा है और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर जगह इस मामले पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और सोचिए कि राहुल गांधी पर FIR हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, मामले को ट्रांसफर कर दिया गया क्राइम ब्रांच को, लेकिन सोचिए CCTV फुटेज की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता होता तो अब तक उनको अरेस्ट कर लिया जाता। तो इस देश में SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक के लिए राजनीति करना भी इतना आसान नहीं है।
तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम खबरें जो हैं वो आपको दिखाया जाए। और जिस समय कार्यक्रम में जा रहे अमित शाह, गुजरात बार काउंसिल के सदस्य ने किया उनका बहिष्कार, बोले उन्हें अम्बेडकर का अपमान किया है। तो ये बड़ी खबर है। बाबा साहेब पर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ गुजरात के एक सदस्य परेश बघेला ने 30 सितंबर को होने जा रहे उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तो धीरे धीरे ही सही पूरे देश में अमित शाह का विरोध प्रदर्शन जो है वो तेजी से होने लगा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोशल मीडिया की वजह से लगातार जागरूकता आई है और लोग अब अपने सामाजिक हितों के, संवैधानिक हितों के, सांस्कृतिक हितों की खबरें जो हैं उसको समझने लगे हैं। और इसी बीच प्रियंका भारती जो कि एक प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनको मारने, उन पर हमला करने की जो है सोशल मीडिया पर साजिश रची जा रही है, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति जलाया था, फाड़ा था। सवाल है कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन है, अब क्या करेंगे? बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।